हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों और प्रथम 6 पदों के योग का अनुपात 125 अनुपात 152 है। श्रेणी का सार्वनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? अवधारणा। ठीक है, तो बच्चों देखो, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का यदि प्रथम पद a और सार्व अनुपात r हो तो बच्चों देखो, दूसरा पद क्या हो जाएगा? a गुनी r। तीसरा पद क्या हो जाएगा? a गुनी r की घात 2। चौथा पद a गुनी r की घात 3। इसी प्रकार n पदों तक। तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? n पदों का योगफल क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखो, ये बराबर हो जाएगा, यदि r 1 से बड़ा हो तो a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। यदि r 1 से छोटा हो तो बच्चों देखो, a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए श्रेणी के 3 पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, S3 क्या हो जाएगा? तो S3 यहाँ पर बच्चों देखो, S3 क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद को हम लोगों ने a से प्रदर्शित किया है, तो a गुनी यहाँ पर r की घात क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा? r माइनस 1। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब बच्चों देखो, प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो S6 ज्ञात करेंगे तो S6 क्या हो जाएगा? तो a गुनी r की घात 6 माइनस 1 बटे में r माइनस 1। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें अनुपात दिया गया है। देखो, S3 बटे S6 ये कितना दिया गया है? तो देखो, ये हमें दिया गया है बच्चों देखो 125 अनुपात 152। तो यहाँ से बच्चों देखो 125 अनुपात 152। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो S3 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? तो देखो, यहाँ पर S3 हम लोगों ने ज्ञात किया है a गुना r की घात 3 माइनस 1 बटे में r माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा? S6 हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो देखो, a गुनी r की घात 6 माइनस 1 बटे में r माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 125 बटे में 152। ठीक है, 152। अब बच्चों देखो, यहाँ पर जो पद कट रहे उसे हम काट लेते हैं। तो r माइनस 1 से r माइनस 1 कट जाएगा, a से a कट जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम ले लेते हैं क्योंकि r की घात 3 बराबर k। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा k माइनस 1 बटे में, बच्चों देखो, बटे में क्या हो जाएगा? तो देखो, यहाँ पर r की घात 6 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? r की घात 3 गुना r की घात 3, अर्थात यहाँ पर k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, k का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 125 बटे 152। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बीजगणितीय सूत्र तो हम जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी गुनी a प्लस बी। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 125 बटे 152। अब बच्चों देखो, k माइनस 1 से k माइनस 1 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1 बटे k प्लस 1 बराबर 125 बटे 152। ठीक है बच्चों, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 152 बराबर 125 k प्लस 125। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 125 k बराबर 152 माइनस 125। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? तो 125 के बराबर बच्चों 152 में 125 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27। तो यहाँ से हमें k का मान कितना प्राप्त हो गया? तो देखो 27 बटे 125। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि हमें r का मान पूछा गया है तो हम लोगों ने क्या माना है? तो देखो, r की घात 3 को हम लोगों ने k के बराबर माना है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो r की घात 3 बराबर यहाँ पर 27 बटे 125। तो यहाँ से बच्चों देखो, r बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चों देखो, घनमूल 27 बटे 125 का, तो r बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो, 27 को घनमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 बटे में 125 को घनमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें सार्वनुपात कितना प्राप्त हो गया? तो 3 बटे 5। तो यही हमें प्रश्न में ज्ञात करने को कहा गया था, सार्वनुपात। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।